हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने जो दिवाली ब्लॉग डाला था उसमें मेरा खुद का घर था, और अभी ये जो घर आप देख रहे हैं ये मेरा किराए का घर है। किसी कारण से हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ शिफ्ट हो गए हैं किराए के घर में, क्योंकि वो घर हमें छोटा भी पड़ता था इसी कारण। तो आप देख सकते हैं ये मेरा दोपहर का खाने के बाद का रूटीन है। यहाँ सारे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं। करीब 1 घंटा लग गया मुझे इन्हें साफ़ करने में। और ये मेरा क्लीन हो गया है पूरा किचन। लेकिन बर्तन धोने में मेरे कपड़े भी सारे गीले हो गए थे, तो मुझे नहाना पड़ेगा और कपड़े धोने भी हैं। तो ये मेरा किचन है। अभी एक बार मैं आपको ये वाला होम टूर ज़रूर करवाऊँगी। ये किचन काफ़ी बड़ा है, वहाँ का किचन मुझे छोटा भी पड़ता था। और मतलब घर भी काफ़ी छोटा था, बच्चों को खेलने के लिए जगह कम मिलती थी क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था। और हमारे साथ मम्मी जी रहते हैं, मेरी सास, तो वो बीमार भी रहते हैं, तो हमें हर चीज़ मार्केट मतलब दूर पड़ता था, हर चीज़ के लिए दूर आना पड़ता था, इसलिए हम लोग को इधर शिफ्ट होना पड़ा। तो ये मैंने बर्तन धोने के बाद ये सारा किचन वगैरह, दूध मेरा उबल गया था तो गैस भी ख़राब हो गया था, तो मैं अभी यही कर रही हूँ। किचन मेरा काफ़ी गंदा हो गया था। और ये मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं। ये दूध गर्म भी रखना था। काम तो जितने भी करो कम ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते। आजकल मम्मी जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चलती है, तो थोड़ा देर हो जाती है। और बच्चे भी परेशान करते हैं। अभी ठंडी भी इतनी ज़्यादा है कि सुबह से जल्दी उठने में बनता नहीं है, देर ही हो जाती है। पर ये इस मकान में पानी अच्छा है, हमें वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर के मकान में, क्योंकि अभी वहाँ नल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो या तो हमें टैंकर मंगाना पड़ता था, और पीने के लिए आरओ की कैन मंगवाते थे हम लोग। लेकिन अभी यहाँ पर बोरिंग है, तो आप जब चाहो आप चालू कर सकते हो, और पानी भी ताज़ा आता है, तो ठंडी कम लगती है। इसीलिए मुझे ये मकान अच्छा लगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है। तो अभी थोड़े दिन तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर शायद मुझे एक मकान और देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब घर के अंदर बात ही नहीं होती है, घर से बाहर ही जाना पड़ता है, आंगन में निकलो तब, या छत पे तभी बात हो पाती है। तो अब देखते हैं, अभी तो हम लोग आए हैं तो थोड़े दिन तो रहेंगे। से मकान बहुत अच्छा है। यहाँ से जाने का मन मेरा नहीं होगा, लेकिन नेटवर्क भी ज़रूरी है, क्योंकि सौम्या की क्लास अटेंड करने में मुझे काफ़ी टाइम, 1 हफ्ता हो गया हम लोग आए, तो ठीक से मतलब क्लास उसकी अटेंड नहीं हो पाती है, तो पढ़ाई का नुकसान वो नहीं हो पाएगा ना। पढ़ाई भी ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है एकदम। काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि ये सब चीज़ें करते करते काफ़ी कुछ फैल ही जाता है, तो उसे ठीक करने में टाइम लग ही जाता है। और अब मैं अपने लिए गर्म पानी रख रही हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ गीज़र हमारा लगा नहीं है। अभी उधर के घर की बाथरूम में ही लगा हुआ है, तो उसे लाकर अभी यहाँ फिट करना है। लेकिन इसके लिए संडे का ही टाइम इनको मिलता है, तो उसी दिन हम करेंगे। और तब तक ये कपड़े धुल चुके थे, मैं किचन क्लीन कर रही थी, तब तक कपड़े मेरे हो चुके थे, तो मैं उन्हें निकाल कर ड्रायर कर रही हूँ। और ये व्लॉग अभी 8 दिन पहले ही मैंने कर लिया था, लेकिन अभी मैं यहाँ आ गई थी मम्मी के यहाँ, किसी कारण से। आगे मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तो अभी ये कपड़े देखिए कितने उलझ जाते हैं मशीन में। और अभी मशीन भी ख़राब हो गई थी, यहाँ पे आने के बाद हमने ठीक करवाई है, क्योंकि वो सामान लाने करने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये मेरे सारे कपड़े ड्रायर हो गए हैं।
और मैं वही निकाल के, तो मेरे सारे कपड़े निकल चुके हैं, ड्रायर हो चुके हैं, मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ चौथी मंजिल पे डालना पड़ता है कपड़े, तो अभी मैंने घर में ही रस्सी बांध ली है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और मैं लेट हो जाती हूँ, तो अभी यहीं पे डाल ली है रस्सी। अब धीरे से छत पे जाने की प्रैक्टिस शुरू करने की पड़ेगी क्योंकि इतनी ऊपर जाते जाते इतनी हाफ जाती हूँ मैं। मतलब जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्यू को यहाँ नीचे छोड़ना पड़ता है। सौम्या की क्लास होती है, मम्मी जी उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो ऐसी हालत नहीं है उनकी कि उनके ऊपर बच्चे को छोड़ा जाए कि आप इसे देखिए। तो अभी धीरे से मुझे एक स्टैंड वगैरह कुछ मंगवाना पड़ेगा या फिर देखती हूँ आगे क्या कर सकती हूँ। और यहाँ मैंने कपड़े ड्रायर किए थे, पानी यहाँ गीला हो जाता है, तो वही मैं वाइपर से सब सुखा रही हूँ क्योंकि मम्मी जी जाएंगे टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो यहाँ पानी दिखता नहीं है, फिसल भी सकते हैं, तो ये सब तुरंत क्लीन करके रखना पड़ता है। और ये मैं गीली हो जाती हूँ ऐसे सब काम करने में, और फिर नहाने से पहले के काम रह जाते हैं। पर एक बार मैं सुबह नहा ली थी और अब ये सब काम करने के बाद मैं एक बार और नहाऊंगी। तो ये बाथरूम भी ब्रश वगैरह फेर के क्लीन कर देती हूँ। तो क्या है कि सब लोग नहाते करते हैं तो थोड़ा सा बाथरूम गंदा हो ही जाता है, तो ब्रश वगैरह से मैं इसे भी ठीक कर देती हूँ। यहाँ का बाथरूम काफ़ी बड़ा है, यहाँ मम्मी जी को भी अच्छा लगता है कि मतलब जगह काफ़ी है नहाने करने में, उन्हें भी स्टूल वगैरह पर बिठा के नहलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये बाथरूम बहुत सही है, अच्छा है। ये देखिए पूरा बाथरूम क्लीन हो गया था। और अभी ये सारा काम करते मुझे शाम हो गई है, 6:30-7 बज रही है करीब अभी, और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और एक यांश तो मेरे आसपास ही रहता है, वैसे काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गोदी गोदी ले लो ऐसा, मतलब बार बार उसको यही है कि मम्मी गोद में ले ले। सबको हाय बोल रहा है वो। वैसे अभी इसका बोलना इतना स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी कुछ बोल लेता है, अपन जो बोलेंगे वो रिपीट भी कर लेता है। उसे गोदी में रहना ज़्यादा पसंद है। अभी उसके पापा पूजा कर रहे हैं, तो शाम की पूजा के बाद वो फिर उसे ले लेंगे। और तब तक मैं अभी दिन में ही हम लोग ने लेट खाना खाया था तो ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है, तो मैं खिचड़ी बनाने वाली थी क्योंकि मम्मी जी भी खिचड़ी खा लेते हैं कम तेल मसाले वाली, तो वही मैं बना रही हूँ। तो ये अभी क्या मोबाइल सही से यहाँ रखने का सिस्टम समझ में नहीं आया है क्योंकि मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है। तो ये सारी में लहसुन प्याज वगैरह, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब कुछ मैंने कर ही रही हूँ और खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और मैंने दिन में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी के साथ सब लोग खिचड़ी खा लेंगे, कढ़ी को मैं गरम कर लूँगी। अभी आज थोड़ा ठंडी मतलब ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी किचन में ज़्यादा ठंडी लगती है क्योंकि वैसे तो घर पूरा पैक है, पर अभी जो ऊपर जाली वगैरह है इनको पैक नहीं किया है मैंने, उसमें कुछ पर्दा या कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हवा आती है। और ये मैंने गैस जला लिया है और खिचड़ी मेरी बनने वाली है। और फिर शाम की आरती भी करवाना है तो वो सोमी करेगी, तो मैं खिचड़ी बना रही थी और साथ साथ ये सारा सामान भी उठाते जा रही हूँ। बीच में टाइम मिलता है तो बर्तन धो के ही मैं सोऊंगी वैसे तो। अभी यहाँ पे क्या है कि पूरा घर व्यवस्थित हुआ नहीं है, वैसे किचन तो मेरा पूरा जम गया है, हॉल भी मतलब ठीक ही है, हो गया है जहाँ तक है, लेकिन बेडरूम अभी सेट नहीं हुआ है, मतलब बेड वगैरह तो हमने लगा दिए हैं लेकिन कपड़े अभी बिल्कुल नहीं जमे हैं। कपड़े मतलब अभी जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ रख दिए हैं, तो उस हिसाब से अभी जो पहनने के हैं ऊपर जो मिल गए हैं बस उन्हीं को रोज़ निकाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा घर का काम भी होता है, फिर मम्मी जी हैं
उनको भी देखना पड़ता है क्योंकि वो भी अब आजकल अपना खुद से कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर कियांश, इन सब चीज़ों में मुझे शाम ही हो जाती है। तो कपड़े धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके मैंने जमाए हैं। तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरा बेडरूम कैसा हो रहा था, क्योंकि अभी हुआ नहीं। कपड़े इतने सारे हैं, दोनों जो मेरे बॉक्स बेड है उनमें सब भर दिए थे ला ला कर, कुछ अलमारी में, कुछ बोरियों में पैक के पैक बाहर ही रखे हैं। तो ये सब नहीं हो पाया अभी, धीरे धीरे मैं करूँगी। आप देख रहे हैं कि वो कितनी बार गोद में आता है, काम करते करते उसे लेना पड़ता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें करते करते मुझे लगता है कि मकान सेट करने में मुझे 1 महीना तो लग ही जाएगा। वैसे 15 दिन में मेरा हमेशा हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली हो जाती हूँ। और सोमी तो अभी इतनी छोटी है, मतलब ऐसे तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है, लेकिन बच्ची है, वो कितना करेगी। कि अंश को थोड़ी बहुत देर देखती है, तब तक मैं घर के काम निपटाती हूँ। तो अभी मेरा ये मतलब बेडरूम पूरा बचा हुआ है, और मुझे इन सब चीज़ों को करते करते मुझे लगता है महीना भर हो ही जाएगा। तो अब यही सब काम अब मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने कपड़े जमाए हैं या नहीं, और कौन से काम मेरे बचे हैं। अभी 7:30 8 बज जाती है खाना वाना करते, बस इन्हीं कामों में भी टाइम हो जा रहा है। और ये क्यों बार बार गोद में ही रह रहा है। उसके पापा की पूजा होने वाली है, फिर वो ले लेंगे उसे, तब तक वो गोदी में ही रहेगा। जब तक मैं जहाँ रहती हूँ वहीं आइट साइड वो घूमता रहेगा, उधर जाएगा भी नहीं आगे। मैंने उसके लिए कार्टून लगा दिया था उधर पर, फिर भी वो कार्टून छोड़ के इधर आ गया है मेरे पास। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, खिचड़ी हम लोग खाने वाले हैं बनने के बाद। और ये क्यों आज उसकी थोड़ी तबीयत भी नरम गरम थी, हल्की सी उसे सर्दी लग रही थी, तो मैं दिखा के लाई थी डॉक्टर के पास। इसीलिए हम लोग इधर आए हैं कि हर काम के लिए फिर इनके ऊपर डिपेंड रहो कि आएंगे ड्यूटी से तो यहाँ ले जाएंगे वहाँ। हम इधर मार्केट में आ गए हैं तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं। और ये सोमी से मैं आरती करवा रही हूँ। आरती का टाइम हो गया था, अभी बज रही है 8, लेकिन आज आरती में हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। तो अभी ऐसा ही चलता है, देर हो जाती है कुछ कुछ चीज़ों में। और ये मेरी खिचड़ी बन गई है, कढ़ी गर्म हो रही है। तब तक सोमी ने प्लेट्स लगा ली थी, और ये कियांश खाने की थाली को देखकर बिल्कुल ऐसा करेगा जैसे इसे बहुत भूख है, लेकिन ये खाता कुछ नहीं है। तो मैं सिखा रही हूँ, पर ये दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, खाने पे कम। और हम लोग खाना खाते खाते मम्मी जी आगे उनका बेड रहता है, हम लोग यही खाना खाते हैं उनके साथ। तो भागवत लगा ली है हमने, ताकि वो भी सुन सके। वैसे वो उन्होंने पूजा वगैरह करना छोड़ दिया है, इसीलिए हम भागवत लगा लेते हैं ताकि थोड़े थोड़े शब्द उनके कानों में जाए। और ये क्यू के लिए एक मैट्रेस लगा देती हूँ ताकि वो मस्ती करता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।